हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.4 का प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के मतलब हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर के प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करते हैं। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो आइए हम चलते हैं। जो हमारे पास अध्याय 1 है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.4 का प्रश्न संख्या पहला है। इस वीडियो में प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या हमसे पहला क्या कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन अपरिमेय है। मतलब हमको बताना है कि जो हमको 4 सवाल दिए गए, 5 सवाल दिए गए हैं, एक नीचे यहाँ पर है, इन पांचों में से कौन कौन सी संख्या जो है वह अपरिमेय संख्या है। तो हमको बताना है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले यह हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस का अंडर रूट का 5, क्या ये परिमेय संख्या है कि या अपरिमेय संख्या है, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाती है और वो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और जब हमारे पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये जो 2 है ये परिमेय संख्या है। तो जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो इसीलिए ये जो संख्या हमारे पास है ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आप जोड़ने या घटाने से भी समझ सकते हैं, या आपको कहीं पर भी कोई भी मतलब ऐसा सवाल दिया गया रहेगा तो उसमें अंडर रूट होगा और वो संख्या अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। यदि इसी की जगह पर 25 रहता तो ये 5 का स्क्वायर मतलब इसमें से बाहर अंडर रूट से बाहर निकल जाता। तो हमारे पास ये अंडर रूट से जैसे हमारे पास ऐसे रहता 2 माइनस का अंडर रूट का 25, तो ऐसे रहता तो ये निकल जाता। 2 तो एज इट इज रहता माइनस, उसके बाद ये 25 का स्क्वायर होता है तो ये हमारे पास 5 होता है, तो ये हमारे पास क्या मिलता, हमको माइनस का 3 मिलता है। तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन ये जो 5 है ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास दूसरा नंबर है, ब्रैकेट का अंदर 3 प्लस अंडर रूट का 23 और माइनस का अंडर रूट का 23 है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो ब्रैकेट का अंदर दिया है इस ब्रैकेट से बाहर हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस का अंडर रूट का 23, क्लियर है। और फिर से माइनस है तो माइनस, फिर से अंडर रूट का 23 है तो अंडर रूट का 23 हो गया, क्लियर है तक। ये प्लस का अंडर रूट का 23 है, ये माइनस का अंडर रूट का 23 है, तो ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये 3 बच रहा है तो 3 बचेगा। तो 3 हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसकी बात करते हैं तो तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है 2 अंडर रूट का 7 बटा में 7 अंडर रूट का 7 हमारे पास है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर भी अंडर रूट का 7 है, नीचे भी अंडर रूट का 7 है। तो अंडर रूट का 7 से अंडर रूट का 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 और बटा में 7 बचेगा। तो ये बच गया। और 2 बटा 7 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q के रूप का है। ये भी जो हमारे पास 3 है ये भी p बटा q के रूप का है, क्योंकि इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास चौथा नंबर सवाल है, ये हमारे पास है 1/√2 है। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये भी देखिए ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2 आ गया, अंडर रूट के अंदर 2 हमारे बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास है, ये हमारे पास 2 और पाई है, 2 पाई है। ये क्या 2 पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 2 पाई का जो हमारे पास ये पाई होता है ये अपरिमेय संख्या हमारा होता है, तो इसीलिए ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, तो इन दोनों का गुणा होगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बहुत से लोग कहेंगे कि परिमेय संख्या ये जो पाई है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान होता है 22/2
7 होता है। तो 22/7 है ये इसका लगभग इसका माना गया है, मतलब कोई सवाल में इसको माना जाता है कि इतना इसको मानकर इस सवाल को करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, उसीलिए। लेकिन इसका एक्यूरेट मान इतना 22/7 नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? उसीलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब हमें क्या करना है? इसको सरल करना है। मतलब ये जो गुणा में दिया, ये ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है, इन दोनों गुणा में है तो इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे इसका आसान तरीका है, इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। ये एक ब्रैकेट में है, ये एक ब्रैकेट में है, तो ये दोनों क्या है? गुणा में है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो इसको हम पहले गुणा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले गुणा करने का आसान सा तरीका समझिए। इसका तरीका है 3 का सबसे पहले 2 में गुणा करिए, तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर से 3 का √2 में गुणा करेंगे तो 3 और √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, ये हमको देखना है। तो 3 के आगे क्या है? प्लस का चिन्ह है, और √2 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब तो हमारे पास इसका गुणा हो गया, ये 3 का इन दोनों में हो गया। अब हम √3 का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो √3 का 2 में गुणा करते हैं तो 2 के आगे भी प्लस के, 3 के आगे भी प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो √3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास फिर से देखिए √3 का √2 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास √रूट से √रूट हमारे पास √रूट हो गया और 3 दूना 6 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास इसका सरल हो गया, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक सूत्र होता है, ये जो हमारे पास है, ये जो 3 + √3 है, एक ब्रैकेट में है, और एक ब्रैकेट में है 3 - √3 हो। तो इसका एक सूत्र होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जब भी आपको इस टाइप से देगा, मतलब a² - का b², तो इसका सूत्र क्या होता है? वो होता है एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में होता है a - b होता है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर देखिए a + b a - b, a + b a - b इसके फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो हम क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से माइनस √3 हमारे पास b है, तो b का स्क्वायर, तो √3 हमारे पास हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि √ से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है, √5 + का √2 का होल स्क्वायर है। तो इसका भी एक सूत्र होता है, इसका मैं यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab होता है। ये हमारे पास इसका सूत्र होता है। तो इसका सूत्र हमारे पास ये होता है, तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं। तो a², ये हमारे पास a है, ये b है, तो a² मतलब 5 का √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर, प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, फिर से प्लस में 2, और a हमारे पास क्या है? √2 का 5 है, तो √2 का 5 हो गया, और b हमारे पास क्या है? √2 का 2 है, तो 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसका √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास फिर से प्लस में 2 है, और ये 5 दूना 10, तो ये √ का 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और प्लस में ये हमारे पास 2 और √ का 10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, तो ये भी सेम, ये दूसरे नंबर सवाल के जैसा है, ये चौथा नंबर सवाल सेम उसी के जैसा है। एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b। इसको आप पहले माइनस को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं होता है। तो इसको भी सेम उसी प्रकार लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा √5 का स्क्वायर
और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। मैं इस सूत्र पर तोड़ रहा हूँ क्योंकि एक कोष्टक में है a - b, एक कोष्टक में है a+b, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है a² माइनस का b स्क्वायर। तो वही मैंने a² माइनस का b स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, √2 से √2 के जाएगा तो 5 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस स्क्वायर से √2 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना है। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली नंबर 1.4 का प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरे को मैंने सॉल्व करा दिया है, और इसके अगले वाले वीडियो में हम इसके आगे वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।